बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी जीनियस गुरु में। और आज की इस वीडियो में स्टडी करेंगे बिहार डीएलएड परीक्षा। और यहाँ पे हिंदी क्लास जो है यहाँ पे हम आज करने वाले हैं। तो यहाँ पे बार बार जो पूछने वाला सवाल है वो यहाँ पे हम लेकर आ चुके हैं। ओके, तो यह जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और हिंदी में कैसा सवाल पूछा जाता है इससे आप लोग अनुभव लगा सकते हैं। ओके, तो एग्ज़ाम जो है बहुत ही जल्द आप लोगों को होने वाला है। ओके, तो चलिए यही देखते हुए यहाँ पे जो है 25 क्वेश्चंस है हम आपको यहाँ पे लेकर आ चुके हैं। अगर आप लोग चाहते हैं तो मैराथन क्लास यानी कि हिंदी का 100 या 150 क्वेश्चन लेके आए। ठीक है, 100 या 150 क्वेश्चन लेके आए, फिर साइंस का, फिर सोशल साइंस का, फिर यहाँ पे एक और है स्टडी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप लोग चाहते हैं तो सपोर्ट कीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक कुछ कमेंट कर दीजिएगा कि आपको चाहिए या ना चाहिए। तो इसका जो एग्ज़ाम होने वाला बहुत ही इस बार टॉप एग्ज़ाम होगा, क्योंकि आपको पता है ये जो है बिहार में 38 ज़िले हैं और यहाँ पे सभी ज़िले में फॉर्म जो है भरा गया है। ओके, तो बहुत भारी मात्रा में यह फॉर्म भरा गया है, इसलिए आपको जो है अगर निकालना है एग्ज़ाम तो सही से पढ़ना होगा, नहीं तो आप जैसे हैं वैसे ही रह जाइएगा। चलिए तो यहाँ पे वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। चलिए तो यहाँ पे हिंदी है। इससे पहले हम आपको प्लेलिस्ट इसका बन चुका है, डीएलएड इंट्रेंस एग्ज़ाम का प्लेलिस्ट। ठीक है, उसमें हिंदी, जीके, जीएस और रीजनिंग, मैथ ये सब प्रोवाइड कराया गया है। आप लोग चाहते हैं और भी चाहिए तो कमेंट कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन जो है व्यंजना शब्द शक्ति का कार्य है। ओके, व्यंजना शब्द शक्ति का कार्य है। ऑप्शन है मुख्यार्थ में छिपे अर्थ को व्यक्त करना, बी वाला है मूर्त अर्थ को व्यक्त करना, सी नंबर है मुख्यार्थ की व्याख्या करना, डी नंबर है प्रयोजन को व्यक्त करना। तो यहाँ पे हमारा जो सही आंसर होगा, यहाँ पे देख सकते व्यंजना शब्द का शक्ति कार्य है। ठीक है, तो यहाँ पे ए नंबर जो है यहाँ पे आपका सही आंसर होगा, मुख्यार्थ में छिपे अर्थ को व्यक्त करना। ए नंबर यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। चलिए दूसरा नंबर देखते हैं। 25 क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में भी पूछा जाएगा और यहाँ पे हर एक सेट का 25 क्वेश्चन है हम आपको यहाँ पे देते रहते हैं। चलिए देखते हैं। थके नयन रघुपति छवि देखे, पलक निन्हा पलक नन्ही परिहरी में से। ठीक है, पंक्ति किस रस का उदाहरण है? ठीक है, सिंगार रस है, वीर रस है और ऑप्शन है नीचे करुण रस है और हास्य रस है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा सही आंसर होगा ये है जो सिंगार रस होगा। ए नंबर ऑप्शन है यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। बहुत सारा होता है जो सिंगार ही रस होता है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ओके, ये सब जो होता है बहुत सारा जो है सिंगार रस ही होता है। ठीक, चलिए अगला देख सकते हैं। ऑप्शन है फूल कास, सकल मही छाई, जनु वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? रूपक है, यमन है, उत्प्रेक्षा है, विभावना है। तो यहाँ पे जो हमारा सही आंसर होगा वह होगा उत्प्रेक्षा। सी वाला ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? ठीक है, यहाँ पे अशुद्ध वाक्य पूछा जा रहा है। इसमें से देख सकते हैं, सदियों का देश सदा सीधे सदियों का देश सदा आभारी रहेगा। शहीदों, ठीक है, शहीदों का देश सदा आभारी रहेगा। दूसरा नंबर ऑप्शन है वह बहुत जल्दी लौट आया। सी नंबर ऑप्शन है विद्यार्थियों को ध्यानपूर्वक पढ़ाई करनी चाहिए। डी नंबर ऑप्शन है आप मेरे घर आने की कृपया करें। तो यहाँ पे जो हमारा सही आंसर होगा वो हो जाएगा आप मेरे घर आने की कृपा करें। तो वही होगा नहीं, विद्यार्थियों को ध्यानपूर्वक पढ़ाई करनी चाहिए, ये थोड़ा हो सकता है। यहाँ पे देख सकते तो वो बहुत जल्दी लौट आया। शहीदों का देश सदा आभारी रहेगा। ठीक है, यानी कि इसमें से अशुद्ध देखना है। ठीक है, तो ये जो शुद्ध है तो ये तो हो ही नहीं सकता। विद्यार्थियों को ध्यानपूर्वक पढ़ाई करनी चाहिए, ये भी शुद्ध ही वाक्य है। वह बहुत जल्दी लौट आया, ये भी शुद्ध है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होने वाला है शहीदों का देश सदा आभारी रहेगा। ये जो है अशुद्ध है। ठीक है, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन जो है ए
नंबर हमारा सही आंसर होगा। अगला देख सकते हैं मुहावरा है और यहाँ पे पूछा जा रहा है पेट पालना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। ठीक है, पेट पालना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। ऑप्शन है भोजन करना, पानी पीना, पेट भरना, जीवन निर्वाह करना। तो यहाँ पे जो हमारा सही आंसर होगा वो हो जाएगा डी वाला, जीवन निर्वाह करना। ओके, चलिए अगला देख सकते हैं निम्न में कौन सा वाक्य शुद्ध है। शुद्ध अशुद्ध आपसे पूछा ही जाता है। ठीक है, देख सकते हैं उसे मृत्युदंड की सजा मिली, देरी ना करना, देश की वर्तमान मौजूदा अवस्था अच्छी नहीं है, कृपया आप ही यह बताएं, कृपया आप ही यह बताएं। इसमें शुद्ध वाक्य चुनना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो शुद्ध वाक्य होगा वह हो जाएगा डी वाला, कृपया आप ही यह बताएं। ठीक है, डी वाला ऑप्शन से यहाँ पे हमारा सही होगा। ये जो आप लोग देख सकते हैं ये एक आपको ऐसा वहाँ पे भी देखने को मिलेगा, एक ऐसा इसमें से आता ही है। ठीक है, चलिए इसको हम पढ़ते हैं। देख सकते हैं दिया गया है मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है जिसका धर्म है कि वह स्वयं जिए और दूसरों को भी जीने दे। वो अपने सुख दुख के साथ दूसरे को सुख दुख की ओर भी ध्यान दे, अपने स्वार्थ को छोड़कर दूसरों के हित की भी सोचे। अपना स्वार्थ सिद्ध करना मानवता नहीं है, परहित ही सच्ची मानवता है या सच्चा धर्म है। मनुष्य अपनी क्षमता या समयार्थ के अनुसार परहित कर सकता है। वह मन से, धन से, तन से अथवा तीनों से दूसरों की भलाई कर सकता है। दूसरों के प्रति सच्ची सहानुभूति रखना भी परहित है। किसी को संकट से बचाना, किसी को कुमार्ग से हटाना, किसी दुखी और निराश व्यक्ति को संतावना देना भी परहित के ही अंतर्गत आता है। भगवान राम ने ऋषि मुनियों की तपस्या के में बाधा डालने वाले राक्षसों की संहार किया। ईसा मसीह ने लोगों का उत्थान किया। सम्राट अशोक ने स्थान स्थान पर कुएं, तालाब आदि खुदवाकर जनता का उपकार किया। यही मानवता का प्रमुख धर्म है। सच्चा धर्म क्या है? ओके, सच्चा धर्म क्या है? देख सकते अहिंसा, दया, परोपकार, सत्यनिष्ठा। ओके, तो यहाँ पे जो हमारा सही आंसर होगा वो हो जाएगा परोपकार। सी वाला ऑप्शन है यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। ओके, परोपकार। ठीक है, चलिए आगे देख सकते हैं नीरव का संधि विच्छेद क्या होगा। ठीक है, नीरव। तो यहाँ पे जो इसका संधि विच्छेद होगा नीरव, नी जोर रख। तो डी वाला ऑप्शन है यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, डी वाला ऑप्शन। चलिए आगे देखते हैं मानवा भव सागर में गोते खाए में अलंकार। तो इसमें कौन सा अलंकार है? यमन है, श्लेष है, अनुप्रास है, रूपक है। तो यहाँ पे हमारा जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा रूपक, डी वाला ऑप्शन रूपक। और ये सब जो है अलंकार वाला में ज़्यादातर रूपक ही पूछा जाता है। ठीक है, रूपक ही ज़्यादातर आंसर रूपक होता है। ठीक है, अगला देख सकते हैं जल उठे फिर सोचने कौन सा अलंकार है। जल उठो फिर सोचने, तो यहाँ पे क्वेश्चन है जल उठो फिर सोचने कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी हो गया था। ठीक है, यहाँ पे जल उठो फिर सींचने को। ठीक है, जल उठे फिर सींचने को। ठीक है, इस पंक्ति में यहाँ पे कौन सा अलंकार है? ठीक है, जल उठे फिर सींचने को, सोचने को नहीं, सींचना। ठीक है, सींचने को। तो इसमें पूछ रहा है कौन सा अलंकार है। देख सकते हैं विरोधाभास है, रूपक है, श्लेष है, यमन है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर होगा वो हो जाएगा ए नंबर, विरोधाभास। ठीक है, ए नंबर यहाँ पे आपका सही आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं। और हो सके तो आपको ये अलंकार कैसे पहचाना जाता है अगर हमको मिलता है तो हम आपको बतला देते हैं। ठीक है, ऐसा चैनल पर नहीं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला देख सकते हैं छंद शास्त्र में 3 वर्गों के समूह को क्या कहा जाता है। ठीक है, छंद शास्त्र में 3 वर्गों के समूहों को क्या कहा जाता है। अगला नियमित, नियम, गति, यम, गण। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा सही आंसर होगा वो हो जाएगा गण,
डी वाला ऑप्शन से यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। अगला, यह जीवन क्या है? निर्झर है में अलंकार है। तो इसमें कौन सा अलंकार है? जीवन क्या है? निर्झर है। इसमें कौन सा अलंकार है? देख सकते हैं, उपमा है, रूपक है, अनुप्रास है, अधिशयोक्ति है। तो यहाँ पे जो हमारा सही आंसर होगा वो हो सकेगा रूपक। बी वाला ऑप्शन से यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा रूपक। ठीक है, रूपक व। चलिए आगे देख सकते हैं, निम्नलिखित पंक्ति में कौन सा वर्णिक छंद है? पूछ पूछे बिन केहू कहू, केहू कहू कारू सो न बात करे, देवता से बैठे सब साथी, साधी मौन है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित पंक्ति में कौन सा वर्णिक छंद है? पूछे बिन केहू कहू काडू सो न बात करे, देवता से बैठे सब साथी, साधी मौन है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है क्या है? कवित है, चौपाई है, सवैया है और मंजू मालिनी है। तो यहाँ पे जो हमारा सही आंसर होगा वो हो सकेगा ए नंबर, कवित। ओके, ए वाला ऑप्शन से यहाँ पे हमारा सही होगा। अगला है, नगर ठेस नगर सेठ को देखकर विजय ने कहा, नगर दरिद्र व्यक्ति आ रहे हैं। इस वाक्य में शब्द शक्ति क्या है? ठीक है, तो देख सकते हैं, छंद, अभिधा, व्यंजना, लक्षणा। तो यहाँ पे जो हमारा सेंस होगा वो हो सकेगा व्यंजना। सी वाला ऑप्शन, हाँ, सी वाला ऑप्शन से यहाँ पे हमारा सही होगा। अगला है, कलम तोड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? ठीक है, कलम तोड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो यहाँ पे कलम तोड़ना यानी कि बढ़िया बढ़िया लिखना, कलम खरीदना, दोषपूर्ण लिखना, अर्थहीन लिखना। तो यहाँ पे कलम तोड़ना यानी कि यहाँ पे मुहावरे का अर्थ है ये बढ़िया लिखना। ठीक है, ए वाला ऑप्शन से यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। अगला, काव्य गुणों में राजा किसे माना गया है? काव्य गुणों में राजा किसे माना गया है? तो यहाँ पे ये जो माना गया है ये प्रसाद गुप्त को माना गया है। सी वाला ऑप्शन से यहाँ पे हमारा सही होगा। अगला, जिस शब्द का प्रथम पद प्रधान हो उसे समास कहते हैं। तो क्या कर्मधारय, तत्पुरुष, अव्ययभाव, द्वंद्व। तो यहाँ पे जो हमारा सही आंसर होगा वो हो सकेगा अव्ययभाव। सी वाला ऑप्शन से यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। अगला है, पदक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है? ठीक है, यहाँ पे शुद्ध पूछा जा रहा है। देख सकते हैं ऑप्शन, यह आलसी गाय का दूध है। ठीक है, उसके बाद खरगोश को काटकर गाजर खिलाओ, खरगोश को काटकर गाजर खिलाओ। सी नंबर है, अपने परदेश से आए मित्र को पत्र लिखो। उसके बाद डी नंबर है, पानी से भरा एक गिलास लाओ। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये आलसी गाय का दूध है। तो आलसी गाय का तो दूध होवे, यानी कि गाय का तो सभी गाय का दूध होता है। तो ये वाला ऑप्शन से गलत हो सकता है, गलत है ही, हो सकता है नहीं। उसके बाद देख सकते खरगोश को काट कर गाजर खिलाओ, तो यह सरासरी गलत ही है। सी नंबर देख सकते हैं, अपने प्रदेश से आए मित्र को पत्र लिखो, तो ये भी गलत है। डी नंबर है, पानी से भरा एक गिलास लाओ, तो पानी से भरा एक गिलास लाओ, तो ये शुद्ध सही शब्द है। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन से यहाँ पे हम सही आंसर है। अगला है अगला क्वेश्चन है, राम ने समान शंभु शंभु सम राम है। ठीक है, राम से समान शंभु शंभु सम राम है में कौन सा अलंकार है? उपमा, रूपक, श्लेष, यमक। तो यहाँ पे जो हमारा सही आंसर होगा वह सका उपमा। ठीक है, ए वाला ऑप्शन से यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा उपमा। अगला सवाब, तुमने बहुत अच्छा काम किया, इस वाक्य में कौन सा भाव प्रकट होता है? ठीक है, तुमने बहुत अच्छा काम किया, प्रोत्साहन या प्रशंसा, संबोधन, संवेदना, चेतावनी। तो तुमने बहुत अच्छा काम किया, तो ये चेतावनी हो ही नहीं सकता। ठीक है, और संवेदना ये भी नहीं, भी है, संबोधन ये भी नहीं, संबोधन तो है ही नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन है, ए वाला ऑप्शन है, प्रोत्साहन या प्रशंसा। ठीक है, शाबाशी दे रहा है। तो ए नंबर ऑप्शन से यहाँ पे हमारा सही होगा। ऐसा ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, घुमा घुमोवल वाला। अगला, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार
किस अलंकार का दूसरा नाम है? ठीक है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार किस अलंकार का दूसरा नाम है? देख सकते हैं ऑप्शन ए है विप्सा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, श्लेष अलंकार, प्रश्न अलंकार। तो यहाँ पे जो हमारा सही आंसर होगा वो हो सका विप्सा अलंकार। ठीक है, विप्सा अलंकार ए वाला ऑप्शन से यहाँ पे हमारा सही होगा। अगला संज्ञा के कार्य करने वाले पद समूह को कहते हैं। ठीक है, संज्ञा के कार्य करने वाला पद समूह को कहते हैं सर्वनाम पद पदबंध, संज्ञा पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध। तो यहाँ पे हमारा जो सही आंसर होगा वो हो सका संज्ञा पदबंध, बी वाला ऑप्शन से यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। अगला पचमंडी पचमढ़ी, पचमढ़ी में कौन सा समास है? तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन है द्विगु और कर्मधारय बहुब्रीहि तत्पुरुष। तो यहाँ पे हमारा जो सही आंसर होगा वो हो सका द्विगु। ठीक है, ए वाला ऑप्शन से यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। चलिए आगे है, जो मेहनत करेगा वह फल होगा, वह सॉरी जो मेहनत करेगा वह सफल होगा, किस सर्वनाम का उदाहरण है? ठीक है, जो मेहनत करेगा वह सफल होगा। देख सकते हैं निच वाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो यहाँ पे बताया जा रहा है जो मेहनत करेगा वह सफल होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या? तो यहाँ पे होगा संबंधवाचक सर्वनाम, बी वाला ऑप्शन से यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। अगला है और अंतिम है, देख सकते हैं बताया जा रहा है भाववाच्य का उदाहरण है। देख सकते हैं मैं ऐसा नहीं कर सकता, बच्चा से उठा नहीं जाता है, रमेश खेलता है, राजू सो गया। तो ये इसमें भाववाचक का उदाहरण कौन है? तो यहाँ पे भाववाचक का उदाहरण जो है बी नंबर वाला है, बच्चा से उठा नहीं जाता है। ओके, बी वाला यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। ओके, तो चलिए बहुत ही जल्द आप लोगों का एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, और अगर आप लोग चाहते हैं कि तेज़ी से हम यहाँ पे तैयारी कराएं तो सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को साथ शेयर कीजिए। चलिए फिर हम आते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जीके जीएस के साथ। ठीक है, चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।